बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पूर्णांकों में भाग संक्रिया। तो भाग संक्रिया समझने के लिए इन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। तथ्यों को समझने से पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि कैलकुलेशन करने में, गणना करने में आप सामान्यतः ये गलती कर जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहले बिंदु को। भाज्य और भाजक जब दोनों समान चिन्ह के हों तो भागफल धनात्मक होता है। देखिए, अगर मान लीजिए x भागे y, x में y का भाग देना, x में y से भाग देना, ये आपका है भाज्य और ये है आपका भाजक। ये है भाजक, ठीक, और ये है आपका भाज्य। करेक्ट। भाज्य और भाजक जब दोनों समान चिन्ह के हो, समान चिन्ह होने का मतलब है जैसे -x भागे -y, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -x बटे -y, ये समान चिन्ह के हो। या यही देख लीजिए, इसमें x भागे y, या इसको आप लिख सकते हो x बटे y। इसमें देखिए, ये भी, इसमें दोनों समान चिन्ह के हैं, दोनों धन धन हैं और इसमें दोनों ऋण ऋण हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब भाज्य और भाजक दोनों समान चिन्ह के हों तो भागफल धनात्मक होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये पॉजिटिव है ही, ये भी ऋण से ऋण कटेगा और ये हो जाएगा x बटे y। फिर देखिए दूसरे में, भाज्य और भाजक विपरीत चिन्ह के हों तो भागफल ऋणात्मक होता है। जैसे मान लीजिए दोनों ऋण ऋण या दोनों धन धन ना होकर के ऐसे होता -x बटे y या x बटे -y, इस तरीके का अगर होता तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक आएगी, जो भागफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा। जब दोनों समान चिन्ह के रहेंगे, चाहे दोनों ऋण ऋण हो चाहे दोनों धन धन हो, तो भागफल धनात्मक आएगा। इसमें देखिए, इसका अंश ऋणात्मक है, इसमें इसका हर ऋणात्मक है, तो इसका जो भागफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो ये कंफर्म है कि अगर समान चिन्ह के हैं तो भागफल धनात्मक आएगा और अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो भागफल ऋणात्मक आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया -13 भागे -1, आपसे पूछा जाए इसका जो भागफल आएगा वो धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। तो इसका देखिए, ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो धनात्मक आएगा, जो भी आएगा धनात्मक आएगा। जैसे -5 भागे 3, ये देखिए विपरीत चिन्ह का, ये ऋण है, ये धन है, विपरीत चिन्ह का है तो ये ऋणात्मक आएगा। तो ये क्या आएगा? ऋणात्मक। समान चिन्ह होने पे धनात्मक, विपरीत चिन्ह होने पे ऋणात्मक आएगा भागफल। तो चलिए तीसरे बिंदु की बात करते हैं। भाग संक्रिया समरक नहीं होती है। अब ये समरक क्या होता है? आप देखिए, दो पूर्णांक लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है, भाग दे दीजिए तो आएगा आपका 3 बटे 5। तो ये पूर्णांक है? नहीं है। तो दो पूर्णांकों का भागफल एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए कहा जाएगा कि भाग की संक्रिया समरक गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ठीक उसी तरीके से भाग की संक्रिया माने भाग संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब जैसे देखिए, क्रम विनिमय के लिए क्या है, इसी एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। 3 में अगर 5 का भाग दें तो आएगा 3 बटे 5, लेकिन अगर 5 में 3 से भाग दें तो आएगा 5 बटे 3। तो दोनों जो कि 3 बटे 5 बराबर नहीं है 5 बटे 3 के, 5 बटे 3 ये बराबर नहीं है, तो कहा जाएगा कि ये क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम बदल दिया जाए लेकिन उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव न पड़े, तो कहा जाएगा वो क्रम विनिमय नियम। लेकिन इसमें रिजल्ट, क्रम बदलने से रिजल्ट इसका बदल रहा है, इसका मतलब है कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे 15 में
3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, लेकिन 3 में 15 से भाग देंगे तो 1/5 आएगा। 5 बराबर नहीं है 1/5 के, 5 बराबर नहीं है 1/5 के, तो ये क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, अब देखिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहे हैं कि किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक आता है। तभी तो आप कहीं 3 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो 3/1, तभी लिख पाते हो। 5 लिखा है तो 5/1, 7 लिखा है तो 7/1, ऐसे आप लिख सकते हो। तो क्योंकि किसी पूर्णांक में 1 से अगर भाग दिया जाता है तो आपका वही पूर्णांक पुनः मिल जाता है। ठीक, अब देखिए, किसी शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर का आशय है शून्य के अलावा, किसी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। मतलब ये है, अगर 8 में 8 से भाग दें तो ये 1 आएगा, 9 में 9 से भाग दें तो 1 आएगा। ठीक, अब ये जो 2 पॉइंट हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और अमूमन अधिकांशतः जो विद्यार्थी होते हैं इसको गलत भी कर जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसको आपको भूलना नहीं है। पहला बिंदु क्या है, शून्य में किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग देने पर भागफल शून्य आता है। जैसे मान लीजिए, शून्य में किसी शून्येतर पूर्णांक, मान जैसे 3 से भाग दे दिया जाएगा तो शून्य ही आएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं इसको, आप देखिए 0/3 को आप क्या लिख सकते हो, 0 गुणे 1/3। तो 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 अगर ऊपर है, याद रखिएगा, 0 अगर भिन्न में ऊपर है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। माने 0/समथिंग कुछ भी हो, 8 हो तो 0 हो जाएगा, कुछ भी हो यहाँ पे, माने एनीथिंग, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 0 अगर ऊपर, लेकिन ये शून्येतर होना चाहिए, 8 माने के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगा तब 0/0, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हो जाएगा, अनिर्धारित रूप में हो जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू आ नहीं पाएगी। ठीक, और देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, इसी 0 के संदर्भ में, अगर यही 0 नीचे होता है, जैसे 0/8 0 है, लेकिन 8/0 अगर किया जाए तो ये अपरिभाषित हो जाता है। याद रखिएगा, ये अधिकांशतः इसे भी 0 कर लेते हैं, 8 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 0, जो कि गलत होता है। तो 0 अगर ऊपर है तो 0 रहेगा, 0 अगर नीचे है तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। माने 0 डिवाइड बाई x कुछ भी हो सकता है, ये आएगा 0, और x डिवाइड बाई 0 ये हो जाएगा अपरिभाषित। इसको आप भूलेंगे नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। और यहाँ अब लास्ट में है कि x डिवाइड बाई -y इक्वल टू -x डिवाइड बाई y और -x/y। इसमें देख लीजिए, चाहे हर इसका ऋणात्मक हो चाहे अंश ऋणात्मक हो, तो ये जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक आएगी, क्योंकि विपरीत चिन्ह के, जैसा कि अभी बताया गया ना कि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्ह के हो तो भागफल ऋणात्मक होता है। तो मतलब अगर मतलब एक ऋण है, जैसे चाहे भाज्य या भाजक दोनों में से कोई एक ही ऋणात्मक है तो जो भागफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो चलिए इस पे कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं इस पर, और याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। आप याद रखिएगा कि 0 ऊपर है तो 0 आएगा, 0 नीचे है तो अपरिभाषित, और x/-y हो चाहे -x/y हो, इसकी वैल्यू आएगी -x/y। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से उस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। और अभ्यास के लिए हमने कक्षा 6 के गणित की पाठ्य पुस्तक से पूर्णांक पाठ का अभ्यास 3E के प्रश्नों को चुना है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, करें भागफल बताओ। 21 में भाग देना है -3 से, इसको आप एकदम सिंपली ऐसे लिख सकते हो, 21/-3।
एकदम लास्ट वाला नियम आप लगा देंगे अगर, तो इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, आगे लगा दीजिए 21/3 कर लीजिए। तो 21 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 7, और ये माइनस चिन्ह आपका पहले से लगा रहेगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए -36 डिवाइड बाई 9, तो इसको आप लिख सकते हैं -36 डिवाइड बाई 9, चाहे माइनस ऊपर हो चाहे नीचे, आप क्या करेंगे माइनस सामने लगाइए और ये लिख दीजिए 36/9, ये हो जाएगा -4, 9 चौक 36, माइनस लगा रहेगा। 0 डिवाइड बाई 11, मैंने अभी बताया, इसको आप कैसे लिखोगे 0/11, 0 अगर ऊपर है तो इसकी वैल्यू 0 है, 0 नीचे होता तो अपरिभाषित हो जाता। और यहाँ देखिए 1728 को फिर वैसे लिख दीजिए 1728 डिवाइड बाई 12, यहाँ इसको लिखेंगे, फिर माइनस आप लगा दीजिए, -1728 भागे 12/12, तो ये हो जाएगा 144 विद निगेटिव साइन, यहाँ -144 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसको हल करना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है कितना आएगा। तो सबसे पहले कोष्टक वाला हल करते हैं, 18 में से 3 निकल जाएगा तो क्या आएगा आपका 15, प्लस ये कोष्टक हटाइए 9 दूना 18 और ये -6, मतलब कोष्टक हटाएंगे, ठीक, बोर्ड मास का नियम कहते हैं। तो ब्रैकेट हटाने के बाद फिर डिवीजन, डिवीजन तो इसमें है नहीं, ठीक, तो गुणा था इसमें, माने एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले एडिशन कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इसको कितना आएगा, तो 8 5 13 और 1 1 2 1 3, 33 माइनस से क्या हो जाएगा 27, इसका आंसर आ जाएगा 27, ठीक। अब इसके बाद ये सेकंड वाला देखिए, फिर है, पहले क्या करेंगे कोष्ठक इसका हटाएंगे, तो 28 और 4 क्या हो जाएगा 32 माइनस 10 5 ये हो जाएगा 50, प्लस 4 में 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे एडिशन, 32 और 2 क्या हो जाएगा 34 माइनस 50, 32 और 2 ये जुड़ जाएंगे 34 और फिर -50, घटाएंगे कितना आएगा -6। इसके लिए मैंने आपको बताया है, विपरीत चिन्ह है तो घटाना है, समान चिन्ह है तो जोड़ना है, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। तो इसमें विपरीत चिन्ह है, आप घटा लेंगे तो 34 में से 50 ये घटाएंगे तो -16 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रश्न 3 देखते हैं, इसमें करें कि क में ये जो दिया गया है इसका आंसर ख वाला है, आपको इसमें किसका कौन सा आंसर है ये मिलाना है। 6 में जब 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3 दूना 6, 2 आएगा, तो इसका आंसर है ये, ठीक। फिर ऋण 12 में 6 का भाग, 6 दूना 12 -2, क्योंकि एक ऋण है तो ऋणात्मक आएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 -2, इसका आंसर यहाँ है। 18 में ऋण 6 से भाग देना है, एक माने माइनस है तो 6 3 18, एक ऋण है तो ये रहेगा -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3, ठीक। और फिर ऋण 21 भागे ऋण 7, देखिए 2 ऋण है समबार है, तो दोनों समान चिन्ह के हैं भाज्य और भाजक, तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो माने 7 3 21 प्लस 3, ये इसका यहाँ है। और फिर 24 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24। फिर 25 में 5, दोनों ऋण है धन हो जाएगा, ठीक, यहाँ दोनों धन से धन हुआ, दोनों ऋण है तब भी धन हो जाएगा, तो 5 5 25, इसका आंसर यहाँ है। 21 में 3 3 7 21 -7, ये देखिए इसका आंसर यहाँ है, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। 28 में ऋण 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है चौथे, ऋण 36 भागे 9, ऋण 36 भागे 9 तो क्या होगा, ऋण 36 भागे 9 है अगर, तो ये आएगा ऋण 4, क्योंकि अंश केवल अंश इसका ऋणात्मक है, माने भाज्य। और इसमें 27 भागे ऋण 3, ये भी ऋणात्मक आएगा, क्योंकि देखिए समान चिन्ह के हैं तो धनात्मक, विपरीत चिन्ह के हैं तो ऋणात्मक, ये समान चिन्ह का है धनात्मक आएगा।
ये भी समान चिन्ह का है, धनात्मक है, विपरीत चिन्ह का है, ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह का है तो ऋणात्मक है। ठीक, वैसे भी इसके पहले गुणा वाले मैंने आपको बताया भी था, अगर ऋण चिन्ह समबार है तो धनात्मक आएगा और ऋण चिन्ह अगर विषम बार है तो ऋणात्मक आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू।